सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक बहुत सुंदर जो है कविता पढ़ेंगे जिसके कवि नरोत्तम दास हैं। इसमें श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण जो हैं वो द्वारिका के राजा बन जाते हैं और सुदामा जो हैं वो गरीब ब्राह्मण रह जाते हैं, परंतु उनकी दोस्ती जो है वो फिर भी कम नहीं होती। श्री कृष्ण को इतने बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंचकर भी कभी भी किसी बात का गुमान नहीं होता। इस कविता में बताया गया है कि एक बार अपनी गरीबी से तंग आकर पत्नी के कहने पर सुदामा जो हैं वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। और कैसे एक सच्चा मित्र अपने मित्र के बिना बताए उसकी हृदय की बात सुन लेता है, उसके बारे में बताया गया है। कहते हैं ना, जीवन में एक मित्र का होना जरूरी है, क्योंकि मित्र ही जो है वो मुसीबत में पार लगा सकता है यदि वो सच्चा है तो। श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचकर सुदामा जो है वो दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं महल के। तो द्वारपाल जो है वो श्री कृष्ण से जाकर कहते हैं, शीस पगा ना झगा तन में, कि शीस मैंने सिर पर, ना तो पगड़ी है, पगा मैंने पगड़ी है, ना ही जगह मैंने शरीर पर कोई भी कपड़ा डाल रखा है। प्रभु जाने को अही बसे कही घामा, प्रभु जाने पता नहीं कौन से गांव से आया है। धोती फटी सी, धोती जो है फटी हुई है, लती दुपट्टी और मैला दुपट्टा जो है उसने डाल रखा है। अरुपाहे, उपाना मैंने जूती, और पैरों में जूती डालने का सामा मैंने सामर्थ्य, और पैरों में जूती डालने का भी सामर्थ्य नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण, द्विज मैंने क्या होता है ब्राह्मण, दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। रह्यु चक्षी वसुधा विरामा, और हैरानी के साथ वसुधा मैंने आपकी इस धरती को देख रहा है। पूछत दीन दयाल का धाम, और आपका निवास स्थान, धाम मैंने निवास स्थान पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहे हैं। बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुनी, बोले द्वारपाल कि सुदामा पांडे का नाम जब द्वारपाल ने बोला यह सुनकर, छोड़ राजकाज ऐसे जो की गति जाने को, कि सारे राजकाज के काम जो छोड़ दिए श्री कृष्ण ने, द्वारिका के नाथ जोड़ी दहे बस पाऊँ, और द्वारिका के नाथ जो हैं वो प्रभु हाथ जोड़कर चले गए। भेंट अकी अंक लपटाए सुन दुख साने को, और उन्हें, यहाँ पे आप देखो तस्वीर में, और उन्हें भेंट अंक में अपने गोद में समाने को, ताकि जो भी उनका दुख है वो उसे कह सके। ऐसे बेवाल बेवायन को पंख कटक जाल लगी पुने जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने दिन किते खोए। जब वो श्री कृष्ण ने उनसे मिले और उनसे गले से लगा लिया, उन्हें गोद में बिठा लिया, तो जब उन्होंने श्री कृष्ण ने सुदामा की दशा देखी, उनके पैरों की विवायन मैंने एड़ियों को फटे हुए देखा, पग कटे, पैरों में कांटे लगे हुए देखे, तो बोले कि सखा मित्र तुमने इतना दुख पाया, महादुख पाया मैंने, तुमने इतना दुख पाया, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए, कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए। देख दासा सुदामा की दीन दशा यानी बुरी दशा को देखकर, करुणा करीगे करुणानिधि, यानी दूसरों पर दीनों पर दया रखने वाले, करुणानिधि कौन होते हैं, दीनों पर दया रखने वाले करुणानिधि इतना रोए, पानी परात को छुए नहीं। उन्होंने परात से भरा हुआ जो जल था उसको हाथ भी नहीं लगाया। नैनन के जल से, अपने आंसुओं के जल से ही अपने मित्र के पग मैंने पैर धो दिए।
बैसी साज समाज बनो, गजवाजे घन ब्रह्म समलायो। अब श्री कृष्ण जो है वो सुदामा और कृष्ण की भेंट हो गई और सुदामा जो है वो श्री कृष्ण से मिलकर जो है वापस लौट रहे हैं। तो जब वो अपने लौटते हैं और अपने झोपड़ी के पास जब अपने गांव में लौटते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन्हें झोपड़ी उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती, उन्हें महल ही खड़ा दिखाई देता है। तो वो सोचती हैं वैसाई राज समाज बनो, गजवाजी घने मम संभ्र लायो। वो कहती हैं कि जैसा राज वहाँ पर था वैसा ही मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। गजबाजी हाथी और घोड़ों की, मम संभ्रम लायो, हाथी और घोड़ों को देखकर मेरे मन में जो है संशय उत्पन्न हो रहा है। केदो पर्यो को मार्ग भूल गयो, कहीं केदो मैंने कहीं, मैं मार्ग मैंने रास्ता भूली, रास्ता तो